हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है अनहेल्दी हैबिट्स। वेट लॉस और अनहेल्दी हैबिट्स का क्या ताल्लुक है? पूरा ताल्लुक है। अगर आप कोई अनहेल्दी हैबिट है आपके अंदर तो आपका वेट लॉस इफेक्टिवली नहीं होगा, वो रुकावटें पैदा करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैबिट्स को हम अनहेल्दी कंसिडर करते हैं। पहली हैबिट ये है कि खाते साथ आप सो गए। खाते साथ अगर आप सो जाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा लॉन्ग रन में। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपका वेट लॉस होना तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ओके, लॉन्ग रन में। नेक्स्ट हैबिट होती है खाने के साथ, खाने के बाद, तुरंत बाद या खाने से तुरंत पहले पानी पीना। अब चलिए इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि खाना जब हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले हम चबाते हैं उसको, मुंह में हमारा सलाइवा होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। यही काम होता है कि हम खाने को अच्छी तरीके से चबा के जब हम खाते हैं तो स्टमक का काम थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा आसान पड़ जाता है स्टमक को। जैसे कि आप अपने ऑफिस में अगर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पूरा 40 पेज का पीपीटी अगर आपको खुद बनाना है तो वो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका कोई सबऑर्डिनेट आपको हेल्प कर रहा है, उसने आपको मटेरियल ढूंढ के दे दिया या 10 स्लाइड्स उसने बना दी, बाकी की स्लाइड्स आपने बनाई, सेम चीज होता है यहाँ पे भी कि जब हम खाने को अच्छी तरह से चबा के खाते हैं तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया है च्यू योर फूड 32 टाइम्स, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, उसमें मैंने काफी डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। तो जब खाना को हम चबा के खाते हैं स्टमक का काम आसान हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर उसी टाइम पे खाने से ठीक पहले, खाने के वक्त या खाने के बाद अगर आप पानी पी लेते हो तो वो खाना जो आपने पेस्ट बनाया है अभी मुंह में वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, वो सॉलिडिफाई होके आपके स्टमक में रहता है। तो क्या हुआ? स्टमक का काम तो फिर से बढ़ गया, आपने जो चबाया वो तो बेकार ही हो गया, स्टमक को कुछ हेल्प ही नहीं हुआ। मतलब ये हुआ ना कि आपको मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन बनाना था, आपके सबऑर्डिनेट ने आपको किसी और टॉपिक का प्रेजेंटेशन भेज दिया, तो आपको क्या करना पड़ा? वो स्लाइड्स को छोड़ के फिर से आपको बनाना पड़ा। तो सेम चीज है, इसीलिए पानी को ना पिए खाने के साथ में, तुरंत बाद ना पिए खाने के, और खाने से पहले भी तुरंत ना पिए। हाफ एन आवर 1 आवर का गैप रखा करिए इसमें। नेक्स्ट चीज है खाने के बाद तुरंत बाद नहाना, स्विमिंग करना, ठीक है। अब नहाना चाहे आप शावर लेके कर रहे हो, बाथटब में कर रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड फ्लो हमारा सीधा स्टमक के पास पहुंच जाता है। इसीलिए आपके बाकी सारे दिमाग, हाथ पैर थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपको नींद से आने लगती है क्योंकि सारा ब्लड फ्लो वहां चला जाता है। लेकिन जब आप नहाने चले जाते हो खाना खाने के साथ तो सारा ब्लड फ्लो स्किन की तरफ आने लगता है। जब आप पानी डाल रहे हो बदन में, चाहे आप गर्म पानी से नहा रहे हो, चाहे ठंडे से नहा रहे हो, किसी भी मेथड से आप नहा रहे हो, नदी में नहा रहे हो, शावर में नहा रहे हो, बाल्टी में पानी भर के नहा रहे हो, बाथटब में नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो खाने के बाद तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि खाने के तुरंत बाद कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योगा हो, कुछ भी हो। खाने के बाद आप एक ही योगा कर सकते हो, वो है वज्रासन, ठीक है, नीलिंग पोजीशन में जो हम बैठते हैं वही आप कर सकते हो, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। और क्या अनहेल्दी हैबिट होती है? खाने के साथ बहुत लोगों की आदत है, मेरी भी थी, खाने के साथ चाय पीना, कॉफी पीना, कोला, कोल्ड ड्रिंक कुछ पीना उसके साथ में। अगर आप ऐसा करते हो तो खाना जो है आपने खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ओके। तो अगर आपको सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाना है, आप उसके साथ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस भी करना है और लॉन्ग रन में आपको हेल्दी भी रहना है तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है कि खाने के बाद सिर्फ खाना खाइए, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करिए, खाने को चबा के खाइए। और एक चीज ये है कि खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ में बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड हैबिट, अनहेल्दी एंड बैड हैबिट, ओके। क्यों? क्योंकि सेम चीज है, आपकी बॉडी को फायदा कुछ नहीं हो रहा है उस खाने का, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे लेकिन नुकसान आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वैसे भी इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट दैट इज योर डिस्क्रिप्शन कि आप क्या करना चाहते हो। प्लीज खाने के साथ मत करिए ये सब, ओके। नेक्स्ट अनहेल्दी हैबिट है, ये बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो ऐसा करते हैं और स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा करती है, ये स्किपिंग द ब्रेकफास्ट।
skipping the breakfast is one of the most unhealthy thing that you can do to your body. Why? एक तो आप रात में खाना खा के सो रहे हो, जितने बजे भी आप खाना खाते हो, 8 घंटे 9 घंटे का गैप, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो या बहुत लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हो. दिस इज वेरी अनहेल्दी हैबिट. ब्रेकफास्ट का नाम ही ब्रेकफास्ट इसलिए है कि ब्रेक फास्ट, फास्ट को तोड़िए. जो आप इतने लंबे डिनर करने के बाद में आपने कुछ नहीं खाया, रात को सो गए, फिर उठे, फिर आप कुछ नहीं खा रहे हो, सीधा लंच कर रहे हो या बहुत लेट में कर रहे हो ब्रेकफास्ट को, वो बहुत गलत तरीका है. आपको लॉन्ग रन में आपकी बॉडी जवाब दे देगी. आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगे, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा, गैस का प्रॉब्लम रहेगा. हमेशा बहुत लोगों को होता है और ये थोड़े एज के बाद में होता है. क्यों? क्योंकि धीरे 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 बॉडी आपकी गिव अप करने लगती है. ठीक है, आपका डाइजेशन प्रोसेस, सिस्टम सब खराब हो जाता है. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पानी पीने से भी एसिड बन जाता है, बहुत एसिड रिफ्लेक्स होता है. ये उसी का नतीजा है जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो. तो सो के उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रेकफास्ट करिए. ओके, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. जो भी आप ब्रेकफास्ट में करना चाहते हो, बाकी वीडियोस में भी मैंने बहुत बोला हुआ है कि क्या चीज़ को खाना है, क्या चीज़ को नहीं खाना है. तो आप वहाँ से पिक कर लीजिए कि क्या हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे. और प्लीज़ 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 हर कोई ब्रेकफास्ट करिए. ब्रेकफास्ट करना बहुत वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, क्योंकि उसी से आपको एनर्जी मिलेगी पूरे दिन चलने के लिए. आगे का कुछ भी काम करना है, एक्सरसाइज करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो भी. ऑलराइट, नेक्स्ट अनहेल्दी हैबिट क्या होती है? बहुत लोग करते हैं ये, इसको भी मैंने देखा है. खाने के साथ फ्रूट्स खाते हैं या खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स खाते हैं. अब सोचिए, जब हम लोग कभी होटल वगैरह में रहते हैं, वहाँ बुफे ब्रेकफास्ट होता है, तो वहाँ क्या होता है, एक फ्रूट का सेक्शन है, एक ड्रिंक्स का सेक्शन है जहाँ आपको मिल्क मिल रहा है, चाय है, कॉफ़ी है, जूसेस है. दूसरे सेक्शन में पका हुआ खाना है, उपमा, डोसा, इडली, वड़ा, पूड़ी, सब्जी, पराठे, ब्रेड, मक्खन, सब कुछ है. और हम क्या करते हैं कि भाई पैसा दिया है तो पूरा निचोड़ लेते हैं, सब खा लेते हैं साथ में. ठीक है, जब आप सब कुछ साथ में खा लेते हो तो आपने शायद जो पैसा दिया है उस होटल को, उसका जो बुफे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो शायद आपका वसूल हो गया. लेकिन बॉडी का क्या हुआ आपका, जहां आपको रहना है पूरी जिंदगी, उसको तो आपने खराब कर दिया. कैसे कैसे खराब कर दिया? फ्रूट्स तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और ब्रेकफास्ट तो अभी मैंने बोला करना ही चाहिए, करना चाहिए. लेकिन फ्रूट्स और खाने को एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए. ठीक पानी की तरह फ्रूट्स भी आप खाने के तुरंत बाद नहीं खाएंगे. फ्रूट्स हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए और करीब 1-1.5 घंटा पहले. जो फ्रूट को डाइजेस्ट करने का टाइम होता है ना बॉडी का, वो कम होता है. 1 आवर to 1.5 आवर में फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, खाने का ज्यादा टाइम है 2-2.5 आवर. जब आप खाना और फ्रूट एक साथ खाते हो या फिर खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स खाते हो, आपकी बॉडी फोकस खाने को डाइजेस्ट करने में लगाती है. ठीक है, क्योंकि अलग अलग एंजाइम से खाना डाइजेस्ट होता है, सबके लिए सेम चीज नहीं होती है. तो जो फ्रूट आपके पेट में है ना, स्टमक में, वो फर्मेंट होने लगता है. फर्मेंट का मतलब सड़ने लगता है. और जब वो सड़ने लगता है तो फिर आप सोच लीजिए क्या कहाँ कितनी स्मेल, आपके बॉडी के बाहर इतनी स्मेल आ रही है, तो अंदर क्या हो रहा होगा, खाना सड़ रहा है आपके अंदर में. ठीक है, क्योंकि आपका पहला वाला खाना 2-2.5 घंटे में डाइजेस्ट होगा, उसके बाद जब फ्रूट की बारी आएगी तब तक वो सड़ चुका होगा. उसको तो 1-1.5 घंटा ही चाहिए था बेचारे को. तो इसलिए इसको अलग अलग खाइए. पहले फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद खाना खाइए. और अगर आप खाने के बाद भी फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो 2 घंटे का मिनिमम गैप रख के ही खाइए, कभी भी मिक्स करके मत खाइए. और इसी से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में. अगेन वेरी कॉमन दीज डेज कि लोग बहुत टाइप की चीजें खाने पीने लग गए हैं, बनाने लग गए हैं, जो हम पहले नहीं करते थे, जैसे कि स्मूदी वगैरह. और उसमें लोग दूध के अंदर क्या क्या नहीं डाल देते हैं और बहुत टेस्टी है. बॉडी को नहीं अच्छा लग रहा है, सिर्फ मुंह में वो टेस्ट दे रहा है. तो जब आप दूध पीते हैं ना, दूध को खाली ही पीना चाहिए, उसमें कुछ मिक्स करके नहीं पीना चाहिए. हाँ, हल्दी वाला दूध वगैरह आप पी सकते हो. कल के वीडियो में आई विल टॉक अबाउट हेल्दी हैबिट्स, उसमें दूध के बारे में बात करेंगे. लेकिन दूध और फ्रूट को क्यों मिला के नहीं पीना चाहिए? दूध के साथ 2 चीज बिल्कुल नहीं चलती है. एक है खट्टा और दूसरा है नमक. नमक की कोई चीज दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, आपको स्किन डिजीज होने लगेगी. बहुत टाइप की स्किन डिजीज होती है नमक और दूध को अगर आप साथ में लेते हो. कोई भी नमकीन चीज अगर दूध के साथ में आप खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप दूध पी रहे हो और साथ में कोई नमकीन खा लिया, आलू भुजिया एंड समथिंग लाइक दैट, ओके, तो उसको अवॉइड करना है. दूध में फ्रूट्स को नहीं मिलाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट में कुछ ना कुछ खट्टापन होता है. भले ही आपको बाहर से लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो पका हुआ स्ट्रॉबेरी है, ये तो पका हुआ मैंगो है, लेकिन उसके अंदर फ्रूट में सिट्रिक एसिड तो है. ठीक है, तो उसको नहीं मिलाना है. डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो जाएगा. आज नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा,
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। ऑलराइट, और मैं इसी से आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है इसका लॉजिक क्या है? हमारा इंटेस्टाइन वीक हो जाता है। जैसे ही हमारा इंटेस्टाइन वीक होने लगता है हमारी बॉडी क्या करती है? दांतों को गिराने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आपके दांत नहीं रहेंगे तो आप कौन सा खाना खाओगे? सॉफ्ट खाना खाओगे, ठीक है? दलिया, खिचड़ी, ऐसे एकदम पिलपिला खाना खाओगे। ओके, तो क्या होगा? बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। तो इसीलिए हमारे दांत गिरते हैं। अगर आप किसी भी पुराने जमाने के लोग को देखोगे जो 90 ईयर्स के हैं, 100 ईयर्स के हैं, अगर आप उनसे कभी मिले हो, मैं तो ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो 90 ईयर्स है और उनके दांत है सारे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन का, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए तो उनके दांत नहीं गिरे। कुछ लोगों के दांत 40 ईयर्स में ही गिरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटेस्टाइन इतनी जल्दी वीक हो गया है। तो हमको अपने ऑर्गन्स की लाइफ भी बढ़ानी है। आप बोलोगे मुझे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना, लेकिन जितने दिन जिंदा रहना उतने दिन हेल्दी जिंदा रहो। डॉक्टर को पैसे देके, हॉस्पिटल में पैसे देके क्या करना है? एंजॉय योर लाइफ विद दैट मनी, ठीक है? तो प्लीज, दूध में हम कहते हैं कि आप एक फल को मिला सकते हो और उसको खा सकते हो, वो है केला। लेकिन दूध और केला का कॉम्बिनेशन जब हम खाते हैं वो इतना हैवी हो जाता है और वो जनरली वेट गेन के लिए होता है, वेट लॉस के लिए नहीं होता है। तो आप दूध को खाली पीजिए, फल को खाली खाइए, दोनों को मिक्स करके मत करिए क्योंकि आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। सिर्फ मुंह का 2 मिनट 5 मिनट का टेस्ट के लिए आप अपने ऑर्गन्स को खराब मत करिए जो अच्छे हैं। ऑलराइट, और क्या होते हैं अनहेल्दी हैबिट्स? ये खाने से परे अलग बात करते हैं क्योंकि सिर्फ खाने की ही बात हो रही है। बहुत सारे अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं। ओके, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल है। तो एक और अनहेल्दी हैबिट के बारे में बात करते हैं कि बहुत टाइम तक एक ही जगह बैठे रहना, एक ही पोस्चर में बैठे रहना, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो टीवी के सामने हो, चाहे वो कंप्यूटर के सामने घर में हो, चाहे वो आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो, सोशल मीडिया में बैठे हो कि मैं तो 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आधे घंटे बाद उठ जाऊंगी, लेकिन हम बैठे हैं 4 घंटे तक, ठीक है? बहुत ज्यादा देर एक ही जगह बैठे रहना या खड़े रहना इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप टीवी देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाओ, कुछ करो, पैर हिलाओ, थोड़ी एक्सरसाइजेस करो, कुछ भी, ठीक है? इतने सारे तो वीडियोस में लोग करते रहते हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? इजी होगा। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा पोस्चर चेंज करो, थोड़ा कभी आप वज्रासन में बैठ जाओ, कभी सुखासन में बैठ जाओ। हमेशा पैर लटका के बैठे रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि जैसे जैसे एज होती है डॉक्टर कहते हैं पैर लटका के मत बैठा करो, पैरों में सूजन आ जाती है, वाटर रिटेंशन होने लगता है बहुत ज्यादा। सो डोंट डू इट, अभी से मत करो। ओल्ड एज में जाके डॉक्टर बोलने के बाद में क्यों करना है? अभी से फॉलो कर लो उसको। थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा हिलाओ, बॉडी में अकड़न आ जाएगी इतनी देर तक आप बैठे रहोगे तो। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज स्लीप। रेस्ट करो, इतना मेहनत करते हो, थोड़ा तो रेस्ट करो। बहुत लोग 4 घंटे सोते हैं सिर्फ, वो भी उनकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। अरे पूरे दिन जिस बॉडी को आपने थकाया खटाया, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी करके हो, कुछ भी चीज से हो, उसको रेस्ट तो दो। उसको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए। मैं तो 8 घंटे सोती हूँ हर दिन, मेरी बॉडी रिपेयर होगी। रात को जब हम सोते हैं सर में दर्द, उफ यहाँ दर्द वहाँ दर्द लेके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील होता है ना। अगर आपकी नींद अच्छी हुई तो आपको फ्रेश फील होगा, सारा सर का दर्द, बदन का दर्द सब निकल जाएगा। क्योंकि बॉडी जब हम सोते हैं तो अपने आप को रिपेयर करती है, वो उसका टाइम है। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हो, एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो आप उसको 24 घंटे नहीं चला के रख सकते हो। नियम ही होता है कि 12 घंटे 9 घंटे 10 घंटे चलाने के बाद में उसको बंद भी करना होगा। कोई भी ऑफिस में कोई भी कंप्यूटर को कंटिन्यूसली नहीं चला के रखते हैं। ओके, अगर वो मशीन है उसको रेस्ट की जरूरत है, तो ये तो आपका बॉडी है, इसको अगले दिन फिर से काम करना है। मशीन अगर बंद हो गया तो दूसरा मशीन चल जाएगा। आपकी बॉडी अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? आप किसी दूसरे की बॉडी में जाके उधार मांग के कर सकते हो कि आज के लिए अपना बॉडी उधार दे दे। तो प्लीज टेक प्रॉपर रेस्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता सोने का, तो किसी और चीज का टाइम कट करिए। टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, लेकिन सोना तो आपको पड़ेगा 6 से 8 घंटे कम से कम। और प्लीज टेक प्रॉपर रेस्ट। अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद कंटिन्यूसली हेडेक ही रहेगा, आपको फैटीग होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ओके, सो स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अच्छी नींद नहीं हो रही है तो आपका वेट लॉस में वो साफ दिखाई देगा। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इसको दोबारा से सुनोगे, यू विल बी एबल टू रिलेट इट वेरी नाइसली कि क्यों हमें कॉन्स्टिपेशन होता है,
क्यों हमें प्रॉब्लम होती है। ये जो उल्टा पुल्टा खाना मिला मिला के हम खा लेते हैं, इन सब का ही नतीजा होता है कि आप कभी कॉन्स्टिपेशन हो, कभी आपको लूज मोशन लग गए हैं, कभी पेट में से आवाज़ आ रही गुड़ 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 गुड़, और इट्स सो एम्बैरेसिंग। ऑफिस में मीटिंग में बैठे हो, पेट में से आवाज़ें आ रही है, बिकॉज ये स्टमक इज गिविंग यू सिग्नल्स, बता रहा है वो खुश नहीं है आपसे। इसीलिए हम बोलते हैं स्टमक अपसेट। आपने उसको अपसेट किया है उल्टा पुल्टा खा के, अब वो सिग्नल दे रहा है तो उसको तो समझो। और इस वीडियो में तो इतनी सारी बातें बताई है, कोई और ऐसा कर रहा है तो उसके साथ शेयर करो, ठीक है, उसको शेयर करो, दैट इज अ हेल्दी थिंग। कुछ अच्छी चीज़ पता चली है तो उसको सबको बताओ, उसको अपने तक मत रखो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो में विल टॉक अबाउट द हेल्दी हैबिट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do like, share, comment and subscribe to my channel. I will see you again soon and I love you all. Thank you.